सीन। बहुत तेज बारिश आकर जा चुकी थी। मौसम सुहाना हो चुका था। इसी सुहावने मौसम में एक जंगल के बीचों बीच दो लड़कियां एक रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड बाइक, एक विलन मूवी की श्रद्धा कपूर वाली बाइक जैसी, पर बैठकर एक ओर जा रही थी। जंगल के बीचों बीच गीली सड़क बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पेड़ों से पानी झर रहा था, मतलब कुछ मिलाकर एकदम झकास लग रहा था। बाइक पर बैठी एक लड़की जो बाइक चला रही थी, उसने जीन्स और शर्ट पहनी थी और सिर पर हेलमेट, जबकि पीछे बैठी लड़की ने सिंपल लेगी कुर्ता और दुपट्टा पहना था। उसके बाल खुले थे। वाओ, आज मौसम कितना अच्छा है ना रूप, बाइक चलाती हुई लड़की बोली। पीछे बैठी लड़की रूप अपने आप में गुम थी। उसने धीरे से कहा तो आगे वाली लड़की ने झटके से बाइक रोक दी और बोली, क्या हुआ, तुझे इतने दिनों बाद तो मिले हैं, अब भी तू अपने आप में गुम है। रूप ने उसे घूरते हुए कहा, तू कहीं रुकेगी तभी तो बताऊंगी, मिली है तब से बाइक भगाई जा रही है। रूप के इतना कहते ही लड़की ने बाइक स्टार्ट करी और बाइक की स्पीड तेज कर दी। रूप कभी अपना दुपट्टा संभालती तो कभी अपने बाल। रूप ने चिल्ला कर कहा, काजू बाइक धीरे चला, लेकिन बाइक उतनी ही स्पीड में चल रही थी। तो रूप ने काजू को कसकर पकड़ लिया और उसके चिपक कर बैठ गई। कुछ देर बाद काजू ने एक जगह बाइक रोकी तो रूप अभी भी उसके चिपक कर बैठी थी। काजू ने रूप के कंधे को पकड़कर हिलाया और बोली, आंखों को खोलिए देवी जी, आपकी मंजिल आ गई। रूप के बाल हवा में उड़ने से उलझ गए थे। उसने धीरे धीरे आंखों को खोला, तब तक काजू ने उसके बाल ठीक कर दिए। रूप ने देखा सामने हरा मैदान था, जिस पर हरी हरी घासें थीं जो दूर तक फैली थीं। मैदान के बीच में कहीं कहीं पेड़ खड़े थे जो उस मैदान को और खूबसूरत बना रहे थे। रूप ने मैदान को देखा तो अभी वो जो काजू पर गुस्सा करने वाली थी तो सब भूल गई। वो किसी बच्चे की तरह चहचहाते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाकर मैदान की ओर भागी। काजू, जिसने रूप के बालों को हल्के हाथ से पकड़ रखा था, उसने छोड़ दिया और हैरानी से रूप को देखने लगी। रूप के चेहरे की खुशी को देखकर काजू हाथ बांधे वहीं खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई तो रूप काजू के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई और दोनों दोस्त वहां मस्ती करने लगी। कुछ देर बाद जब दोनों थक गईं तो रूप ने काजू को गले लगाकर कहा, थैंक यू यार। काजू ने रूप को खुद से अलग किया और बोली, एक झापट लगाऊंगी ना तो सारा थैंक यू बाहर निकल जाएगा। रूप ने मुंह बनाया और कान पकड़ लिए तो काजू ने फिर से उसे गले लगा लिया। बारिश रुक चुकी थी। दोनों जाकर एक पत्थर पर बैठे। तभी काजू को याद आया कि उसका फ़ोन तो बैग में ही रह गया जो बाइक पर रखा था। काजू ने रूप को रुकने के लिए कहा और खुद भागकर बाइक के पास गई और बैग ले आई। काजू ने अपना फ़ोन देखा, तम की 10 मिस कॉल आई हुई थी। काजू ने जीभ निकालकर रूप की ओर देखकर कहा, तम। रूप ने खिलखिलाते हुए कहा, अच्छा वो दोनों खुद तो बाहर हैं और हम यहाँ घूमने आए हैं तो इन्हें चैन नहीं है। काजू, अरे नहीं, इन दोनों का तो पता नहीं, हम दोनों घूमने आए हैं। वो तो ये दोनों सारे दिन फ्री रहती हैं ना, इसलिए दिन में 50 बार कॉल करती हैं। रूप कुछ कहती तभी काजू के फ़ोन पर तम नाम की वीडियो कॉल आई। काजू ने पिक की और रूप को सामने कर दिया। सामने एक लड़की थी। उसने रूप को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने कहा, रूप तुम दोनों कहाँ हो? अब काजू ने फ़ोन अपनी ओर घुमाकर नाचते हुए कहा, वहीं जो जगह हमें पसंद थी और हमें मिली नहीं थी, लेकिन मैंने उसे ढूंढ निकाला है। सामने वाली लड़की ने कहा, काजू तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम हम दोनों के बिना कैसे जा सकती हो? काजू ने फ़ोन के कैमरे को अपने पैरों की ओर करके कहा, अपने पैरों और अपनी धन्नों की मदद से। रूप काजू की ये बात सुनकर हंसने लगी तो फ़ोन पर सामने एक दूसरी लड़की आई और बोली, काजू मैं तेरे से कट्टी, और उसने फ़ोन काट दिया। काजू ने फिर किया, नहीं तो रूप ने उससे फ़ोन करने के लिए कहा, लेकिन काजू बोली, 2 दिन बाद सब आने वाले हैं,
तब हो जाएगी सुलह। काजू रूप के पास बैठ गई और बोली, अब पता क्या सोच रही है तू? रूप ने फिर से उदास होकर कहा, यार मुझे मम्मा की हेल्प करनी है, वो मेरी वजह से बहुत परेशान होती हैं। काजू, मैं कुछ समझी नहीं, ठीक से समझा। रूप, तू तो जानती है ना, मेरी लाइफ में मम्मा और तुम तीनों के अलावा कोई नहीं है। जब से हम गांव से आए हैं मम्मा ने सिलाई करके मुझे पढ़ाया है। अब कॉलेज की फ़ीस वगैरह सब सिलाई से कैसे होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं भी कुछ करूँ। काजू ने अपनी ठोड़ी को सोचने वाले अंदाज से पकड़ कर कहा, ओ ये बात है रूप। काजू, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रूप ने मुंह बनाया। काजू, हाँ पता है, तू तो ऐसे मेरी हेल्प नहीं लेगी। मुझे भी अपने बाप के पैसे उड़ाने का शौक़ नहीं है। काजू कि ये कहते ही रूप ने फिर मुंह बनाया। तो काजू ने कहा, मतलब मैं सोचती हूँ ना कि तुझे क्या करना चाहिए, मैं मोमू से पूछ कर बताती हूँ। रूप ने मुस्कुराकर हामी भर दोनों दोस्त बात करने लगी। कुछ देर बाद दोनों वापस अपने शहर की ओर चल पड़ी। काजू ने रूप को उसके घर के बाहर छोड़ा तो रूप की मम्मा ने काजू को देखकर अंदर आने के लिए कहा, लेकिन काजू ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए तो रूप की मम्मा ने इशारे से उसको रुकने के लिए कहा। काजू और रूप वहीं खड़ी रही। तभी रूप की माँ ने आकर काजू से कहा, बेटा मारे घर भी आ जावा कर, भले ही हम गरीब से हैं पर खातर तो थारी अच्छी ही करेंगे। काजू अपनी बाइक से उतरकर हाथ जोड़कर बोली, ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं इसलिए नहीं आती कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। रूप की माँ, अरे बेटी, जैसी मारी रूप वैसे ही इसकी सब भाई ली हैं, मारी खातिर तो आजा। रूप भी खुश होकर काजू को अंदर ले गई और पूरे 1 साल की दोस्ती के बाद आज पहली बार काजू रूप के घर आई थी, जिससे रूप को बहुत खुशी हो रही थी। रूप एक किराए के मकान में रहती थी जो एक छोटा सा कमरा था, उसी में किचन और बाथरूम भी था। काजू कुछ देर तक वहाँ रुकी और फिर अपने घर की ओर चल पड़ी। काजू रूप को 1 साल पहले मिली थी जब वो 12th में थी। काजू को गांव से किसी कारणवश शहर आना पड़ा और अर्जेंट उसकी माँ ने उसका एडमिशन यहाँ शहर के बड़े स्कूल में कराया, ताकि दूर चलने के बाद काजू ने एक और बाइक लगाई और एक और बाइक खड़ी, बिल्कुल काजू के बाइक जैसी। काजू बाइक की चाबी अपने हाथ की उंगली में घुमाती हुई एक बड़े से बंगले में आ गई। बंगला बहुत बड़ा था। सामने आते ही 2 सीढ़ियाँ थीं जो 2 अलग अलग कमरों से थोड़ा दूर ख़त्म हो जाती थीं और वहाँ एक बरामदा था। दोनों कमरों के बीच में एक बड़ा सा हॉल था और उसी हॉल में एक ही कमरा था जो अभी बंद था। सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा सा हॉल